नमस्कार भाई दोस्तों। अंध भक्तों के पास दो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी पुरुष हैं। एक तो अंध भक्तों की बुआ है, कोई टंगना उठावत क्या है पता नहीं, उसका नाम ध्यान से उतर जाता है। एक है पेजर गोबर खारिया है। मतलब इनके पास एक्स्ट्रा ज्ञान होता है, इनके पास इतना एक्स्ट्रा ज्ञान होता है कि ये जो अपने अभिव्यक्त मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, जो ज्ञान पीठों के पीठाधीश हैं, उनको भी ज्ञान देने लग जाते हैं। इतना ज्ञान हो जाता है। और हमने तो सोचा था भाई गोबर खारिया में कोई थोड़ा बहुत बदलाव आ गया होगा, लेकिन गोबर खारिया और बड़े लेवल पर पंगा लेने लगा। और बड़े लेवल पे वो गारशेट्टी से पंगा ले रहा है। गारशेट्टी कौन है? जैसे अपने देश के अंदर डोभाल साहब की एक हैसियत होती है ना, सीबीआई के प्रमुख हैं, सब कुछ हैं, वैसे ही गारशेट्टी है अमेरिका का। और ये पंगा ले खुद तो लेगा, साथ में अंध भक्तों को लेकर डूबेगा, अंध भक्तों को भी साथ में लेकर डूबेगा, गारंटी इस बात की। सबसे पहले तो जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने बयान दिया था एक नाथ शिंदे को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, पहले वो बयान सुनो, फिर आपको बताते हैं। जो कंगना ने ज्ञान झाड़ा है, इसको एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसका ज्ञान आप समझ ही नहीं सकते। इसको आज़ादी 2014 में मिली थी, भीख में आज़ादी 1947 में मिली थी, ये वही है। एक बार थोड़ा ना अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज का ना बयान सुनो, उन्होंने हिंदुओं के लेके क्या कहा है और दूसरों को लेके क्या कहा है, एक बार आप पूरा सुनो। हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीति के लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो, और हम धर्म के बारे में ना बोले। अच्छा, जो राजनीतिक है, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? क्या हमको विश्वासघात जैसा जो पाप है उसके बारे में लोगों को, जनता को सचेत नहीं करना चाहिए? देखो, अगर तुम धार्मिक हो तो तुमको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। तो धार्मिकता अपने सच्चे स्वरूप में लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसकी व्याख्या समय समय पर अगर धर्माचार्य नहीं करेगा तो धर्माचार्य अपना कार्य नहीं कर रहा है, ये माना जाएगा। इसलिए जहाँ जैसा मौका होता है वहाँ हम धर्म की व्याख्या करते हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति के को भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, विश्वासघात जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने बोला था कि राजनीति करने वालों को राजनीति करनी चाहिए, धर्म के ऊपर ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये पीठाधीश बना रखे हैं भाई। बोला हिंदू हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, हिंदू धर्म का मर्म क्या है वो समझना पड़ता है। बिल्कुल राइट है, ये राजनीति करने वाले धर्म का ज्ञान देने लग जाते हैं। लेकिन बीजेपी की तो राजनीति हो ही नहीं सकती धर्म के बिना, धर्म के बगैर तो राजनीति उनकी चलेगी नहीं, वो मानेंगे नहीं इस चीज़ को। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जैसे ये बात बोली तो भाई अंधभक्तों की बुआ को तो ज्ञान देना ही देना था। अगर वो ज्ञान नहीं देगी तो अंधभक्तों के पास ज्ञान कहाँ से आएगा? जरा ठहरो, गोबर खारिया का भी सुनाते हैं। गोबर खारिया कौन सी दुनिया में पहुंच रहा है? वो टंगने वाला है, उसके जो फॉलोअर है ना वो टाइम से दूर हो जाना, क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका ऐसा टांग देगा समझ में नहीं आएगा। पहले ही जो गारशेट्टी ने बोला है ना वो लेना देना पड़ रहा है। अब सुनो, थोड़ा सा ज्ञान सुनो, नहीं कि बुआ का टंगना उठावत का जो ज्ञान है, ज्ञान ज़बरदस्त है। राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? इसका ज्ञान तो भाई हद है। शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म यह भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह ही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसको ठेस पहुंच गई, पर इसके साथ हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंची। वो पीठाधीश हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, तेरे से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन ये ज्ञान दिए बगैर बाज तो नहीं आती ना। क्योंकि इसको क्या है, इसको तब तक चैन ही नहीं पड़ता जब तक ये ज्ञान नहीं देती है, तब तक इसको चैन नहीं आता जब तक ये खुद अपना ज्ञान ना, अपनी शेखी ना बगाड़ दे अपने ज्ञान की। अब आते हैं आपके भाई, ये क्या है आपका गोबर खारिया।
इसकी शब्दावली अगर सबको पता है जैसी शब्दावली यूज करती थी, नहीं तो दोबारा फिर सुना देंगे इसकी शब्दावली कौन सी होती थी। ये बोलती है फिल्मों में काम पाने के लिए डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, हीरो को खुश करना पड़ता है। अब इसने कितनी फिल्मों में काम किया, कौन सा मुकाम हासिल किया, 15 साल की उम्र में घर छोड़ कर भाग गई, ड्रग्स की आदी हो गई थी। ये शब्दावली, ये कौन से शब्दों का चयन करती है आप सबको पता ही होगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा ना गोबर खारिया सुनो, ये टंगवाएगा भाई, पहले बता रहा हूँ मैं, इससे दूर हो जाना। तो इसके फॉलोअर अगर आप लोगों को बचना हो तो बता रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ये तो महान आदमी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर देता है। अब इसकी बातें सुनकर आप खुद हैरान रह जाओगे। सुनो, इसकी पैंट उतारो, बहुत बोलता है, तुम्हारी हिम्मत, तुम भारत के लिए ऐसा बोलो कि टेक फॉर ग्रांटेड। और भाई क्या ग्रांटेड हो गया? जिसकी तरफ तुम अब देख रहे हो ना, वो शेर है। आंखें निकालोगे ना, सर खा जाएगा तुम्हारा। तुम इस गलत फहमी में मत रहना अमेरिकन, ठीक है? इज्जत करते हैं तुम्हारी, लेकिन एक लेवल तक इज्जत करते हैं। वो लक्ष्मण रेखा पार मत करो। ये कह के कि you cannot take this relationship for granted. Who's taking this relationship for granted? We will do what the hell we want यार। तुमसे पूछ के करेंगे। इसको बुला के ना डॉक्टर जयशंकर को गारसेटी की पैंट उतारनी चाहिए। सीधा बुलाओ इसको, इसकी पैंट उतारो, बहुत बोलता है, तुम्हारी हिम्मत, तुम भारत के लिए ऐसा बोलो कि टेक फॉर ग्रांटेड। भाई क्या ग्रांटेड हो गया? जिसकी तरफ तुम अब देख रहे हो ना, ये बोल रहा है गारसेटी को बुला के गारसेटी की पैंट उतारो, और जयशंकर को, विदेश मंत्री जयशंकर साहब को बोल रहा है कि इसको इंडिया में बुला के इसकी पैंट उतारो, गारसेटी की, जो सीबीआई का प्रमुख है, जो प्रमुख है अमेरिका का, उसकी पैंट उतारने की बात कर रहा है। ये अंधभक्तों, गलती से ये वीडियो अगर अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका वालों ने सुन लिया, ये वीडियो डिलीट करके भाग जाता है। फिर इसकी बड़ी विशेषता है, वीडियो डिलीट कर देता है। जब ये वो लगता है ना इसको कि तेरे साथ कुछ होने वाला, ये वीडियो डिलीट करके भाग जाता है वीडियो को। अब इसके जो फॉलोअर हैं, अगर वो अमेरिका जा रहे होंगे और अमेरिका में सुन रहे होंगे, तो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, वो जाने, उनके अंतरात्मा जाने। तुम्हारी साथ बुरा होने वाला है, फिर तुम है ना वीज़ा नहीं लग पाता तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे से फिर पूछ लिया जाएगा कहीं तुम अंधभगत तो नहीं हो, और ये जल्दी पूछा जाने वाला है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश अभी पूछने लगेंगे कि भाई तू अंधभगत तो नहीं है। अगर अंधभगत है तो हमारे देश में आने की जरूरत नहीं, तू यहाँ पर भी गंद ही फैलाएगा, यहाँ पर भी गंद फैलाएगा। तो ये अंधभगत हैं या किसी के चमचे हैं या कड़छे हैं या चिंटू मिंटू, ये छोटे छोटे पपियों, इसको समझा लो। कभी ये सिखों से पंगा ले लेता है, कभी मुस्लिमों से ले रहा है, अब ये अमेरिका में गारसेटी से पंगा ले रहा है। हालांकि इसको वहाँ पे कोई नहीं सुनता, उनको पता है ये गंदगी फैलाएगा, गंदगी फैलाने वाले को वहाँ पे कोई नहीं सुनता। सुनेंगे क्यों? ये गंदगी फैलाएगा वहाँ पे, तो इसकी गंदगी को वहाँ पे कोई सुनता नहीं। यहाँ पर चिंटू मिंटू खुश हो जाते, देखो गारसेटी को धमकी दे दी हमारे चचा जान ने, तुम्हारा चचा जान है ना ये गोबर खारिया, ये तुम्हारा चचा है, तुम्हारे को लेके बैठेगा, पहले बता दिया है। जो तुम्हारा पापा है, पापा को तो वैसे पसीने आए, पापा की पार्टी में बगावत होगी, पापा की पार्टी की 2 की जगह 3 फाड़ होकर बैठ गई। समझ में नहीं आ रहा पापा को, पापा क्या करे, छोटे पापा क्या करे। ये तुम्हारे चाचा तुम्हारे को वैसे फंसवा देंगे, तुम्हें विदेश जाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, ये विदेश जाने के लायक नहीं बचोगे। और इसके कारनामों का तो क्या ही कहिए, इसके कारनामे सबको पता ही है, बताने की जरूरत तो नहीं होगी ना। गोबर खारिया के कारनामे, इसके कारनामों का पता ही है। तो इसकी जो दुकान है ना, जल्दी बंद होने वाली है। इससे जितना दूर हो जाओगे फायदे में रहोगे, आपके फायदे की बताई जा रही है, क्योंकि इसके पास शब्दों का कंट्रोल नहीं है। और एक तो है जो शब्दों का कंट्रोल सिखाने जा रही है, ठंगना उठावत। ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? ये जो अमेरिका के बारे में बोल देते, कनाडा के बारे में बोल देते हैं, अपने देश में क्या हो रहा है वो इनको दिखाई नहीं देता। अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।